हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों में आए, आज के दिन के लिए प्रभु की बड़ाई और स्तुति करें। प्रभु कितना विश्वास योग्य है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु की ओर नजर लगाइए। हालेलुया। तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। आज के इस आशीषमय दिन के लिए धन्यवाद। तूने हमें इकट्ठा किया प्रभु। आज जितने लोग हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक पे जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं प्रभु, आज उन सबको तू आशीषित कर। आज की आराधना, आज का वचन आशीषमय कर प्रभु। सबको आज तू छू ले प्रभु, तेरी उपस्थिति से, तेरे प्यार से, तेरे अगापे प्रेम से आज तू सबको छू ले प्रभु। धन्यवाद देते हैं तेरे पाक लहू के लिए, जो लहू हमें बचाता है, हमें शुद्ध करता है। आज हम सब तेरे पवित्र लहू में आते हैं प्रभु, और आज की ये सभा तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। आइए इसी आत्मा में हम उसकी उपस्थिति में खो जाए, उसके प्यार में खो जाए। उसका प्रेम कभी भी नहीं बदलता, उसके वचन पूरे होते हैं। जो उस पे भरोसा रखता है, उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। आइए हम उसकी स्तुति करें। उसके लहू के लिए धन्यवाद। जो कुछ भी उसने क्रूस पे हमारे लिए किया वो अद्भुत है। क्यों ना कहे यीशु धन्यवाद, तू मेरे पापों के लिए मारा गया। धन्यवाद तेरे लहू के लिए, जो लहू आज मुझे शुद्ध करता है। तेरे पाक पवित्र बलिदान के लिए धन्यवाद। तेरे लहू के लिए धन्यवाद। तेरे लहू में जिंदगी है, तेरे लहू में चंगाई है, तेरे लहू में सामर्थ्य है। तेरा लहू पवित्र है, तेरा लहू सामर्थ्य है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद आप हमारे बीच में हो, आप हमारे बीच में हो। आइए स्तुति करें परमेश्वर के लोगों, हमारे यीशु की, पवित्र यीशु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। ओह, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वेलकम यू जीसस, वी लिफ्ट अप यू लॉर्ड, यू अलोन आर वर्दी, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आपने हमारा कब्जा लिया। हमारा विश्वास है आप हर एक घर में मौजूद हो, हर एक जीवन में मौजूद हो। पवित्र आत्मा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे प्यार के लिए। आइए हम आराधना करें, हम यीशु की आराधना और उसके प्रेम में खो जाए। आइए कुछ देर अपने आप को अलग कीजिए कि हम उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करें। थैंक यू जीसस। तेरा प्यार मेरी आशा, मेरी सदा तेरा प्यार मेरी आशा, मेरी जिंदगी में सदा। कर्जा मेरा तूने कर दिया, सूली पर चढ़ कर अदा। तेरा प्यार मेरी आशा, मेरी जिंदगी में सदा। कर्जा मेरा तूने कर दिया, सूली पर चढ़ कर अदा। तेरा प्यार करता हूँ याद जब
यीशु पापों से मुक्ति दिया, तेरा प्यार। आइए हमारे साथ आराधना कीजिए। वो जीवित यीशु है, प्रेम से भरा हुआ, जिंदगी बदलने वाला यीशु। हालेलुया। कर्जा मेरा तूने कर दिया, सूली पर चढ़कर अदा, तेरा प्यार मेरी आशा, मेरी जिंदगी में सदा, तेरा प्यार। ओ तेरे प्यार के लिए धन्यवाद यीशु। ओ यीशु धन्यवाद। हालेलुया। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे अगापे प्यार के लिए धन्यवाद, जो आज तू इन सारे लोगों से करता है प्रभु, जो हमें देख रहे हैं। तू हमसे प्रेम करता, तू पक्षपात नहीं करता, तू दया और करुणा से भरा है। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। जो था, जो है, जो आने वाला है, वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। वर्शिप यू लॉर्ड। यशाया ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर, राजाओं का राजा। यशाया ने
से आराधना करें, यीशु को ऊंचा उठाएं और अपने घरों में दिल से जीवन से गाते रहें। पवित्र, आमीन। हर कोई पवित्र, अति पवित्र गाए परमेश्वर के लोगों, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना। वो पवित्र है, हमारा यीशु पवित्र है, उसके समान कोई नहीं। भर जाइए उपस्थिति से उसके। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु। है सेनाओं का पवित्र है, यीशु पवित्र है, राजाओं का राजा पवित्र है, यीशु पवित्र है। पवित्र, 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 हालेलुया, we worship you Lord, oh we thank you Abba Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit। आपके घरों में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, उसकी पवित्रता आपको भर रही है। आप जहाँ कहीं भी हो पवित्रता से भर जाइए। ओ यीशु का लहू हमें पवित्र कर रहा है, यीशु का लहू हमें शुद्ध कर रहा है। पवित्र है, यीशु पवित्र है। ओ हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। पवित्र है। यीशु ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। इन अंतिम दिनों में हमें पवित्रता की आवश्यकता है, हमें पवित्र जीवन जीना है, हमें पवित्रता से रहना है हर दिन हर पल। आज इस अंतिम दिनों में हम चारों तरफ देख रहे हैं कैसे हालात है, कैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन जिस पवित्र यीशु की हमने आराधना की है वो हर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपके संग है, उसने हमें संसार से अलग किया है, हम उसकी पवित्र प्रजा है और हम उसकी आराधना करते रहे। पवित्र प्रभु, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। छू रहा है पवित्र आत्मा आपको, उसे काम करने दो आपके घरों में, आपके परिवार में काम करने दो उसे। पवित्र आत्मा को इजाजत दीजिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। What a great God we serve। सारी महिमा तुझे मिले पिता, तू महिमा से भरा हुआ है, पवित्रता से प्रभु। तेरे समान कोई नहीं है यीशु। तेरे लोगों को छूने के लिए और पवित्र आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद। तू ऊंचा हो प्रभु, तू ऊंचा हो यीशु, तेरा नाम ऊंचा हो यीशु। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। धन्यवाद पिता, तेरा राज्य आए। सारी आराधना को हम तुझे अर्पण करते हैं। तेरे दास के द्वारा हमसे बातें कर। तेरा वचन पवित्र है। आज हर एक वचन लोगों के हृदय जहाँ जिस्म को छूने पाए प्रभु। तेरे दास को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता,
आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। I greet you in the name of Jesus. और एक बार परमेश्वर ने और एक हफ्ता दिया और एक दैवीय भेंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। The Lord has added one more week, and today I greet you for our divine visitation program. और नए नए वचनों को परमेश्वर हमें दे रहा है ताकि हमारा विश्वास इन अंतिम समय में बढ़े। The Lord is giving us His new words so that our faith is strengthened. बाइबल बताती है रोम क्रॉस 10:17 में विश्वास सुनने से आता, सुनना यीशु के वचन में है। The Bible tells us in Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of और God. इन अंतिम समय में परमेश्वर अपने वचनों, सामर्थ्य वचनों के द्वारा हमारे विश्वास को मजबूत कर रहा है। And in the end times, the Lord is strengthening our faith through His powerful word. आइए परमेश्वर के लोगों, मैं चाहता हूं कुछ समय आप अपने मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल ना करें, हमारे साथ रहें, ये पूरा संदेश सुने, निश्चित परमेश्वर आपको आशीष में करेंगे। People of God, let me urge you not to scroll your screen for a while and listen to the word of God attentively. जितने लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सबका मैं मसीह यीशु में स्वागत करता हूं। आप लोगों को परमेश्वर आशीष में करें। I greet all our viewers who are viewing us right now through Facebook and YouTube. मैं पुनरुत्थान ख्रिस्त के बारे में मैं संदेश दे रहा हूं। Today my message is on resurrected वो Christ. जीवित है इसलिए हमारी आशाएं बनी हैं। He is risen. He's alive. That's the reason why वो our hope जीवित lives. है इसलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। He's alive. That's the reason why our prayers are वो answered. जीवित है इसलिए हमारा इकट्ठा होना एक आशा से भरा है। Because He's alive, that's the reason why there is वो purpose आके हमें to यहाँ our से coming ले together. जाएगा, इसके लिए हम लोग आज उसका इंतजार कर रहे हैं। And we are awaiting for Him to come and take us. यीशु जीवित है, Jesus is alive. यीशु जीवित है। Jesus is alive. अपने विश्वास को ना खोइए। Do not lose your faith. परिस्थितियां आपके जीवन में कैसे क्यों ना आए, उतार चढ़ाए कितने भी क्यों ना आए, यीशु जीवित है। No matter what is the situation in your life, no matter what ups and downs you go through, but उसने Jesus is आपको alive. अकेला नहीं छोड़ा है, He has not left you. वो सदा आपके साथ है। He's always वो with कहता you. है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। And the Lord has said that till the end of the world, He is with us. क्या शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टी में थे, वहां यीशु नहीं था क्या? Was Jesus not with Shadrach, Meshach and Abednego when they were thrown into the fiery यस, furnace? परमेश्वर उस आग के भट्टी में भी था और दैनिक जीवन में भी उनके साथ था। Yes, the Lord was with them in their fiery furnace and even in their daily life. क्या पोतीपर के घर में जब यूसुफ था वहां परमेश्वर नहीं था? क्या परमेश्वर उसके साथ था? Was not the Lord with Joseph while he was in the house of Potiphar? Yes, indeed, He was with him. जब जेल में डाला गया यूसुफ को, क्या उस कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर नहीं था? परमेश्वर था। Was not the Lord with Joseph when he was in the prison? Yes, He was with आपके him. जीवन में कितने उतार चढ़ाव क्यों ना आए, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरा यीशु जीवित है। No matter how many ups and downs comes in your life, but let me tell you, अपने Jesus विश्वास is को with you. किसी मनुष्य के द्वारा कमजोर ना कीजिए, उस पे से विश्वास मत हटाइए, आप लज्जित हो जाएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं, उसकी निगाहें आप पे लगी हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। Do not let any man weaken your faith. Fix your eyes upon Him, because He's the one who will never disappoint you and never put you to shame. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us पिता, pray. मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Father God, I thank you प्रभु, for हम the पे depths of अपनी my heart. आशीष को भेजिए परमेश्वर। Lord, send forth your आज blessing का upon वचन us. परमेश्वर हमारे लिए आशीष का कारण हो। Let your blessing be a word, be तेरा a दास blessing तेरे to सामने us. अपने आप को नम्र और दीन करता है। As your servant, I humble इस जीभ, myself. इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज। Send forth your anointing upon my mouth and my tongue. मुख तेरे दास का और शब्द तेरे हो परमेश्वर। Let it be the mouth of your servant, but लूसी your पे voice तेरी will not आशीष be रहे जो people. मेरी आत्मिक बेटी है। Bless Lucy, who's my spiritual daughter. देविका सिस्टर पे तेरी आशीष बने जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर रही हैं। Let your blessing rest upon Sister Devika, who's helping सारी us मीडिया reading टीम the पे तेरी scriptures. आशीष बने रहे प्रभु, उन्हें सहायता कर, उन्हें बल दे, सामर्थ और ताकत तू दे परमेश्वर। Let your blessing rest upon the entire media team, O Lord. Strengthen them, O Lord. Anoint them. सारी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you for पवित्र everything. आत्मा आपका स्वागत है Holy Spirit, I welcome you. यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. आमीन। आइए मैं Amen. एक उदाहरण से अपने संदेश को आरंभ करना चाहता हूँ। Let me begin today's sermon with one एक परमेश्वर का illustration. भय मानने वाली एक स्त्री थी और उसके 3 बच्चे थे।
there was a woman of God who feared God, and she had 3 children. उसका एक छोटा परिवार था। She had a small बड़े family. आनंद के साथ वो परमेश्वर को धन्यवाद देना, महिमा करना, ये उस परिवार में हुआ करता था। And this woman lived very happily with the family and thanked the Almighty. और ये बहन जो थी बड़ी परमेश्वर के अंदर बड़ी दृढ़ थी, मजबूत थी, उसका भरोसा परमेश्वर पे बहुत था। And this sister had a strong faith in the Lord. एक दिन उसका एक बेटा बीमार हुआ और मर गया, And one day, one of her son fell sick and he died. और उसने कहा यीशु जीवित है। And this woman said, Jesus is alive. उसने ना बुड़बुड़ाए ना कहा, उसने कुड़कुड़ाहट की, हियाब रखा, अपने दुख को भूल गए, कहा यीशु जीवित है। She neither cried, she neither lost her faith, and she just said only one thing. फिर Jesus थोड़े is समय के बाद alive. ऐसा हुआ कि उसका दूसरा बेटा भी मर गया। And after a short while, even another son died. उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई, अपनी आशा नहीं खोई। उसने कहा मृत्यु और जीवन तो ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा मिले, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य है उसका नाम। और उसने हिम्मत ना खोते हुए उसने कहा यीशु जीवित है। Even when a second son passed away, at that time also she did not give up her faith, she did not lose hope, and she continued to say, God is alive, He is with me. और ऐसे समय के अंदर थोड़े समय के बाद उसका पति भी मर गया। And while this course was going on, even her husband died. अब तो ये पूरी तरह से टूट गई और दुखी हो गई और बिखर गई, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। उसने कहा परमेश्वर मुझे हिम्मत और सामर्थ और ताकत दे, क्योंकि मेरा यीशु जीवित है। Though this woman was completely shattered and broken, still she just prayed one thing, oh God, you are alive. अब उसका जो तीसरा बेटा है वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है क्या सच में यीशु जीवित है या मर गया है। And finally her third son approaches the same woman and asks her, is our Jesus truly alive? उस माँ ने अपने बच्चे को अपने करीबी लिए हंसते हुए कहा नहीं बेटा, हमें हिम्मत रखनी है, मेरा यीशु जीवित है। This mother just drew her youngest son close to her and she said, we have to not give up our faith, he is alive. और ये बात बोलने के बाद अपने छोटे बेटे को कि यीशु जीवित है, उसके जीवन के अंदर एक आशा जागृत हो गई और वो आनंदित हो गई। And the moment when she said, yes, Jesus is alive, that is the time there was a new hope which sparked into her life. यस परमेश्वर के लोग, आज हमारी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मेरा यीशु जीवित है, ये अनुभूति ही जीवन निर्वाह करने के लिए बड़ा काफी है हमारे लिए। हम आनंदित हो और परमेश्वर को धन्यवाद दें। People of God, remember one thing, you must have this faith and this belief that Jesus is alive, and this very faith will give us the strength to go on in our life. हम मार्था के बारे में देखते हैं, यूना उसके 11वें अध्याय के अंदर में, वो यीशु मसीह को जानती थी, वो उससे प्रेम करती थी, वो उसके सामर्थ को जानती थी। यीशु क्या कर सकते हैं ये भली बारी वो जानकारी रखने वाली एक विश्वासी एक महिला थी वो। We know about the story of Martha in John chapter 11, that she was a woman of faith. She believed in the Lord and his miracles that she had witnessed. लेकिन एक दिन उसके घर में दुखद घटना घटी, उसका भाई मर गया। But there was a tragedy that occurred in her house and her brother died. लेकिन यीशु की जानकारी रखना ही ये काफी नहीं था उसके लिए। But it was not enough just to have knowledge और ये about the Lord जानकारी Jesus. केवल यीशु जीवित है, सामर्थ्य, ये उसे मदद नहीं कर पाया। And only the knowledge that Jesus is powerful and strong was not enough for her. लेकिन जब बेथनिया गांव के अंदर चौथे दिन जब यीशु मसीह उससे मिला और यूना उसके 11 के 25 में कहता है, हे माता, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, ये शब्दों ने उसके अंदर एक आशा को जागृत कर दिया कि मेरा परमेश्वर जो है वो पुनरुत्थान और जीवन है। And when Jesus had visited the village at Bethany on the 4th day, that is the time Jesus tells her that he is the resurrection and the life. And listening to these words, there was a new life, a new hope that was created in her. यस, आज भी परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो सामर्थ्य है, अद्भुत है, वो आपके दुखित और क्या बोलते हैं टूटे हृदय को वो शांति और सामर्थ्य से भरने के लिए वो अद्भुत है। And remember, the word of the Lord is powerful, it is strong, and even it is able to strengthen you right now. 9 की उस विधवा को देखें जिसका दुख का वर्णन बाइबल के अंदर किया गया है। We know about the story of a widow in the village of 9. उसका पति मर चुका है, अब उसका बेटा भी मर गया है। She had lost her husband and she had lost her only son too. सब कुछ जीने की आशा खत्म हो गई है। She had completely lost all her hope to live. लेकिन बाइबल बताती है But the Bible tells जब us यीशु उस घर के अंदर
आया When Jesus entered into या that यीशु place, उनके जीवन में आया when Jesus entered her life, तो जीवन से मृत्यु दूर हो गए और वहां पर जीने की एक आशा निर्माण हो गई। death departed from that very scene and there was a reason for living. यस, यीशु जिस जीवन के अंदर आता है वो जीवन ही बदल जाता है, उसे एक नई सृष्टि बना देता है। Any life that has an encounter with the Lord Jesus Christ goes through a thorough change क्या and there is a परमेश्वर के reason लोगों for ऐसे living. दुख और कष्टों में से आप गुजर रहे हैं? People of God, are you going through तो such kind of आज troubled इस times? सायंकाल के समय परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, यीशु जीवित है। If you're going through, then today's message for you is Jesus is alive. आपके शोक को वो नृत्य में बदल देगा, आनंद में बदल देगा वो। Jesus can turn your mourning into dancing. वो अद्भुत परमेश्वर है। He is an amazing God. आपके मरे हुए जीवन में और मरे हुए शरीर में और मरे हुए हृदय में जीवन देने के लिए आज भी यीशु जीवित है। ये आपके लिए आप शुभ संदेश है आपके लिए। Today's good news for you is that Jesus is able to bring life in your dead life. He is able to bring life into your dead organs. He can do anything. शायद आप किसी रीति से अपंग हैं और दूसरों के समान आप नहीं हो सकते हैं। Perhaps you may be disabled and you are different from others. ये इस कारण नहीं कि परमेश्वर आपसे क्रोधित है, परमेश्वर आपसे मुंह फेर लिया है, ये कारण नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर अपने आप को आप पे प्रकट करना चाहते हैं यीशु के द्वारा, क्योंकि यीशु जीवित है। Never think so that because you are disabled, it means that the Lord is displeased with you, the Lord is angry with you. No, it is not so. The Lord desires to do something great through your life. The Lord desires to show Himself through you. बाइबल अंधे बर्तिमेय के बारे में बताती है। The Bible talks about the blind Bartimaeus. जब हम उसे पढ़ते हैं, उसने पूरे जीवन काल में भीख मांगना ही उसके जीवन का एक व्यवहार सा बन गया था। And his entire lifetime he had just spent begging. शायद वो सोचता होगा मेरा जीना और मरना भी इसी के अंदर होगा, मैं कभी देख नहीं सकता हूँ। Perhaps this man would have thought that entire his life will go in begging and he will never see in his life. लेकिन बाइबल बताती है But the Bible उसके tells us लाइफ में, उसके जीवन में एक मोड़ आया। there was a turn in his life. उसने यीशु की महिमा की स्तुति की जब यीशु वहां से गुजर रहा था। And while Jesus passed through that way, he praised Jesus, he blessed और him. यीशु ने जब उसके जीवन में दस्तक दी, यीशु जब उसके जीवन के अंदर आया, And when Jesus had intervened in his life, वो देखने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लग गया। he could see and he was able to glorify और God. उसके बाकी के जीवन के अंदर वो दूसरों को यीशु की शिक्षाएं देने लग गया, यीशु के बारे में बताने लग गया। And rest of his life he spent telling others about the Lord Jesus Christ, teaching them about his मेरे teachings. अजीजों, बिना यीशु के हमारा जीवन सूखा है, निराशा, दुख और कष्टों में होगा। लेकिन यीशु जैसे ही आपके जीवन में आता है, वो जीवित है, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जहाँ आशा नहीं है वहाँ आशा हो जाएगी, जहाँ पराजय है वहाँ विजय आ जाएगी। हालेलुया। जहाँ आप रोगों से एक संघर्ष कर रहे हैं, चंगाई आपके जीवन में आ जाएगी। Beloved people of God, let me tell you, where there is Jesus, there is life. Every hopeless situation will change. Every defeat that you've experienced in your life will disappear, because with Jesus comes a new hope to live. यीशु मसीह के समय में कुछ बहनें जो हैं अपने बच्चों को यीशु के पास लाई, लेकिन चेलों ने उन्हें रोक दिया, उन्हें कहा मत जाओ। हालेलुया। लेकिन यीशु ने उन्हें डांटा और कहा बच्चों को आने दो, स्वर्ग का राज इन्हीं का है। और उनके सर पे हाथ रख के यीशु मसीह ने उन्हें आशीष दी है। And we see in the times of the Lord Jesus Christ, there were certain women who had brought their children so that Lord Jesus would bless them, but the disciples stopped them. But Jesus blessed those children. क्या दोस्तों आज आप आपके जीवन के लिए कुछ योजना बना रहे हैं क्या? People, are you making any plans for your life? क्या कोई आशा आपके जीवन में है क्या? Is there any hope for your life? आप कोई छोटा सा स्वप्न देख रहे हैं कि जो आपके जीवन में हो जाए? Are you dreaming about something that should happen in your life? यस, मैं आपसे कहना चाहूंगा आप उन्हें सब यीशु के पास लेके आइए। छोटी सी छोटी बातों को वो पूर्ति करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरा यीशु जीवित है। Let me tell you, bring all your hopes and desires and dreams to the Lord, because He is well able to fulfill it. वो आपको आशीषित करना चाहता है। वो किसी भी रीति से उन्हें सुंदर रीति से आपको आपके सपनों को सजाना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है। He desires to bless you. He desires that all your dreams come into reality. यस, बाइबल के अंदर हम देखें याईर के बारे में हम देखते हैं, जो सभी स्तोत्र जो उसके खत्म हो चुके थे। We know
about Jairus, all his hopes had come to an end. यस, वो यीशु के पास आता है। And finally, he approaches the Lord Jesus. यस, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सभी प्रयास, सब कुछ समाप्त हो गए थे, द्वार बंद हो चुके थे। Perhaps he was in such a situation where he had struggled a lot, but still he was not able to achieve शायद anything. यारी के समान आज हमारा जीवन होगा, सब सूत्र बंद होंगे, दरवाजे बंद होंगे, हमारे प्रियजनों ने हमें छोड़ दिया होगा। लेकिन दोस्तों, यीशु के पास जब आते हैं, यीशु हमें निराश नहीं करते, क्योंकि यीशु के पास हमारी आशाएं हैं। Like Jairus, today our situation might be such that we are in a situation where we are absolutely helpless. All the doors are closed. Our relatives have given up on us. क्या आपके अजीज लोग, आपके प्रिय लोग, आपके प्रियजन लोग कहते हैं कि अब बस हो गया, आप बहुत कुछ कर लिया, आपने बहुत कर लिया, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं होने वाला है? Is it so that your relatives are telling you, it is enough, you have done more than enough, now stop it? आपकी इतनी प्रार्थना की, आपका चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, ये सब कुछ व्यर्थ हो गया है। Whatever you have done, it is enough, now stop all these things. All you are going to church and doing things, reading the Bible has brought you nothing. अब आगे से और अधिक प्रार्थना मत करो। Now on, do not continue to pray. सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। But listen to what I have to say. आपके आसपास शोरगुल होगा, आवाजें होंगी, आपके पास कई लोग फुसफुसाते होंगे, आपके हृदय को दुखित करते होंगे, लेकिन उनकी तरफ मत देखिए, यीशु जीवित है। Remember, even if there are people who are disappointing you, discouraging you from doing all these things, but still remember, Jesus is alive. और यीशु मसीह आपके जीवन में दस्तक दे के कह रहे हैं, यहाँ वहाँ मत देख, वहाँ मत ताक, विश्वास कर, स्थिर रहे, विश्वास कर मुझ पर, मैं तेरे लिए अद्भुत बातें करूँगा। And Jesus is telling you, do not be dismayed, do not be afraid, I am with you. अपने भटकने के तर्क वितर्क को छोड़ दीजिए, केवल परमेश्वर की सुनिए, उसके वचन पे विश्वास कीजिए। And stop looking around here and there and wandering. Just believe in the Lord. परमेश्वर आपके दुखी मन के अंदर अपने शांति के वचनों को रखना चाहता है, आपकी मरी हुई आशा को वो जीवित करना चाहता है। Today the Lord desires to give peace unto your troubled heart, and all the dreams and the hopes that are dead in your life, the Lord desires to resurrect it. वो जीवित है, और आपके जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आज कैसी भी बिगड़ क्यों ना गई है, वो उसमें से निकास करेगा और आपको आशा देगा, आपको जयवंत करेगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। And remember that the Lord is with you, and He is well able to remove you out of all your troubles, and He is able to give you a way of escape in the situation. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। Let me tell you one more एक thing. औरत थी, उसके पास जाने के लिए बहुत सारे लोग थे। There was one particular woman who had to go. उसके पास वैद्य थे, उसके पास जीविका भी थी, जिसे वो लोगों से सहायता प्राप्त करने के लिए खर्च कर सकती थी। And this woman had the resources, she had the various number of people whom she could approach. लेकिन बाइबल बताती है, मनुष्य की सहायता सब व्यर्थ हो गई। But the Bible tells us the efforts of human beings failed. वो पैसा रहित, असहायक और आशा रहित हो गई। And finally this woman became absolutely without any money, and she became into a hopeless person. लेकिन बाइबल बताती है, जब वो यीशु के पास आई, उसकी परिस्थितियां बदल गई, उसका दुखी जीवन आनंद में बदल गया, महिमा से भर गई, चंगाई उसने पाई और परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया। And we know from the Bible, the day when she approached the Lord Jesus Christ, she received a healing, and her entire hopeless situation turned completely. शायद परमेश्वर के लोगों, जिन लोगों पे आप भरोसा करते हैं, आपको उनसे निराशा होगी, आप उनसे दुखी हो जाएंगे, लेकिन मनुष्य की तरफ आप मत देखिए, परमेश्वर की ओर देखिए, वो जीवित है। आज भी आपकी एक एक प्रार्थना पर वो कान लगा रहा है, और जब उसका धर्मी जन रोता है, उसे अच्छा लगता है, और धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। People of God, perhaps you might be in a situation where you have dependent upon your loved one, and they have disappointed you as such, and you feel completely all alone. But let me tell you that just cry unto the Lord. The Lord is pleased when the righteous call unto Him, and He delivers them. Yes, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु जीवित है, वो आपके पास आ सकता है, और आगे बढ़कर विश्वास से आपको उसे छूना है, और अपने उस बीमारी से, उस दुख और कष्टों से आपको छुटकारा पाना है। आपको केवल
केवल विश्वास करना है। Yes, Jesus is alive, and when you call upon him, he is well able to come into that situation. You just have to reach out to him by faith. यस, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोग, आपके आगे परीक्षाओं से भरा हुआ एक निर्दय या कष्टों वाला या भयभीत करने वाला या अनिश्चित या परिस्थितियां, बिखरे हुए सपने या बिना सहायक भारी आशाओं का ये संसार आप देख रहे हैं। Perhaps let me tell you, the world that you are living, the world that you are surrounded by is a world full of disappointments, shattered dreams and hopes as such. आप इस संसार के अंदर हवाई किले बना के आप नहीं रह सकते हैं। Remember, you cannot just live in castles made out of cards. मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु जीवित है। But let me tell you, Jesus is alive. और इस बात पे आपको शक नहीं करना कि यीशु जीवित है। वो आपके लिए जीवित है और आपकी हर एक परीक्षा हो सकती है और वो उसमें से आपको विजय कर सकता है। Jesus is alive and he is well able to bring you out of every difficult situation. या परीक्षा, दुख और संकट में से आप गुजर रहे हैं, केवल आप एकमात्र नहीं हैं। बाइबल में जितने भी आप संतों को देखोगे वो इसमें से गुजरे हैं, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा किया, परिस्थितियां कितनी विकट क्यों ना हुई, लेकिन भरोसा रखने के कारण परमेश्वर ने उन्हें लज्जित होने नहीं दिया, उन्हें जयवंत किया है। Remember, you are not the only one who's going through trials and sufferings in your life. There have been many people in the Bible also who have been through it, but when they had cried unto the Lord, it was the Lord who delivered them. आप जानते हैं कि दाऊद के बारे में लिखा है, बाइबल बताती है, जब वो परीक्षाओं में से गुजरा तो उसने क्या किया है। We know about David when he went through sufferings or trials in his life. What did he do? वो इन परीक्षाओं में वो पुकारता था परमेश्वर को, In all his sufferings, he would just cry out unto the Lord. और उसने इस प्रकार कहा इन परीक्षाओं के अंदर, हे मेरे मन तो क्यों गिरा जा रहा है, अंदर ही अंदर तो क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पे भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। And David would just say, why are you cast down, O my soul? Hope in the Lord. आइए दाऊद के इस वचनों से हम अपने आप को उभारें। जब हम दुखों में और कष्टों में हैं तो इस प्रकार हम कहें कि हे मेरे मन तो क्यों गिरा जा रहा है, अंदर ही अंदर तो क्यों व्याकुल हो रहा है, परमेश्वर पे भरोसा रख, वो हमारे मुख की चमक और हमारा आशा का एक सामर्थ का एक गढ़ है वो। Just like David, even we can say to ourselves, why are you cast down, O my soul? Trust in the Lord, hope in him. He is your salvation. He will make his light to shine upon you. दाऊद जब भी इस प्रकार कहा करता था, वचन का क्लेम किया करता था, पराजयों के अंदर वो अपने शत्रुओं पर जयवंत हुआ करता था। Whenever David was in troubled situation, at that point of time, even his defeat would turn into victory. यस, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर जीवित है। We need to thank the Lord because he is alive. मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक चौराहे में एक जवान खड़े होकर यीशु के पुनरुत्थान को अप्रमाणित करने के लिए जोरदार भाषण दे रहा था वो। And here we find that there was a young man who was preaching about the Lord Jesus और एक in a circle. करीबन कई समय बीतने के बाद वो कहने के बाद जब वो थक गया और रुक गया, And he was tired and he just waited at a crossroad. तब एक बूढ़ा थका हुआ व्यक्ति खड़ा हुआ और साधारण रूप से वो दुर्बल था और उसने धीमी आवाज में से कहा, यीशु मरे हुओं में से जी उठा है। And there was an old man who was extremely frail and weak, and he just said, Jesus is risen out of the और जब dead. ये भीड़ ने सुना तब वे अपने घुटनों पे आ गए और उन्होंने एक सुर में कहा, यस, यीशु मरे हुओं में से जी उठा है। And when the crowd heard this old man saying that Jesus is risen out of the dead, at that time all of them went on their knees. और वे परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने घर को चले गए। And they thanked the Lord and then they departed to their homes. इसमें कोई शक नहीं, मेरा मसीह जीवित है, पुनरुत्थान है, मृत्यु के ऊपर उसने जय पाई, कब्र पे उसने जय पाई है, समस्या सब इस दुनिया के ऊपर उसने जय पाई है। आज वो वापस आने वाला है और हमें संसार से ले जाने वाला है। Yes, there is no doubt that Jesus is alive. He has won victory over death and grave and over every situation, and very soon he will come to take us. इस सायंकाल इस रात के अंदर मैं आपके विश्वास को बांधना चाहता हूँ, परमेश्वर जीवित है, अपने विश्वास को जीवित रखिए। Let me strengthen your faith. Jesus is alive, and even keep your faith alive. विश्वास के द्वारा अपने परिवार को जीवित रखिए। By faith you can keep your family alive. उसके वचन को पढ़िए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Read the word of God and thank him.
दाऊद के इस भजन को याद रखना अब और सदा धन्यवाद देना। Remember the Psalm of David and thank the समस्या Lord. आएंगी और चले जाएंगी, Problems will come and they will go away. उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे और चले जाएंगे। There will be ups and downs in your life. ये सब आपको मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। All these things are just to और strengthen परमेश्वर you. चाहता है ऐसे दुख और कष्टों के अंदर परमेश्वर को आप पुकारें, धन्यवाद दें। And the Lord desires that in such kind of situation you must call upon Him. मैं जब भी दाऊद की ओर देखता हूं कि मैं देखता हूं कि उसने जब से अपना जीवन परमेश्वर को दिया, उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव हैं। And I see from the Bible that David had to go through many ups and downs in his life. ये सबसे अच्छा है कि हे मेरे मन तू क्यों गिरा जा रहा है, अंदर ही अंदर तू क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पे भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। And he would just say to himself, he would encourage himself, why are you cast down, O my soul? Why are you disappointed? Trust in him. He is the one who will make his light to shine upon you. ये वचन आपके लिए कीवर्ड है। This is a दाऊद के key word समान for हम you. इसे कन्फेस करते रहें। Let us confess it like David. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको तसल्ली दे, May the Lord comfort you through this इन word. वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष में करे, May the Lord bless you through this क्योंकि words. मेरा यीशु जीवित है। Because my Jesus is alive. आइए हम अपने विश्वास में जीवित हो जाएं, अपने अंदर में जीवित हो जाएं और जीवित आराधना के द्वारा उसको खोजें और उसको धन्यवाद दें। Let us be alive in our life. Let us be alive in our faith. And let us thank the Almighty through our worship. हम वही करें जो परमेश्वर चाहता है। Let us do the things that the Lord desires us परमेश्वर to से do. कहें, प्रभु ये 2021 हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। Let us say to the Lord, Lord, I surrender 2021 into your hands. यस प्रभु के लोगों मैं कहना चाहूंगा, हम आप और मैं कैद हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। People of God, remember one thing. We can be changed, but the word of God cannot be और ये भी changed. मत सोचना कि हम बहुत समय तक कैद रहेंगे, बहुत जल्दी हम छुटकारा पाएंगे। And remember one thing. We won't be for a longer time in this lockdown situation. Very केवल soon आपको we'll have मुझे the और freedom. इस हमारे देश के को आज प्रार्थना की आवश्यकता है। Remember one thing. Our country needs our prayers. अगर हर एक विश्वासी जागरूक हो जाए, अपने परिवार के अंदर प्रार्थना और धन्यवाद और परमेश्वर की महिमा करने लग जाए, मैं कहूँगा हम बहुत जल्दी इस लॉकडाउन में से बाहर आ जाएंगे, हम बहुत जल्दी इस बंधनों में से बाहर आ जाएंगे, आज़ादी से हम घूमेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। Let me tell you, if every believer, every person in the family were to become sensitive about this matter, and if they were to pray and seek the Lord, then very soon this lockdown will be lifted up and we shall have the freedom that we हमारे had देश के लिए हम before. लोग प्रार्थना करें, हमारे देश के सारे टॉप लीडरों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना ब्रिंग विक्टोरी, प्रार्थना हमारे जीवन में जय को लेके आता है। Let us pray for our country. Let us pray for all the top leaders in our country. It is only prayer which brings the victory. और ये समय जब आप घरों के अंदर हैं तो अधिक से अधिक परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना कीजिए। Now that you are in your home, see to it that you pray more and you worship the Lord अब more. कोई भाई बहन कोई बच्चे नहीं कह सकते हमारे पास समय नहीं है, अब समय ही समय आपके पास है। No brother, no sister can, or children can say we don't have time to pray. You have time, umpteen of time. और ये समय को भी आपने बर्बाद कर दिया तो आपने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। And if you waste this point of time, then you have wasted your life. इन सारे बर्बाद के समय का हिसाब आपको देना होगा, Remember, you have to give an account for the time that you have wasted. क्योंकि मेरा यीशु जीवित है। Because my Jesus is आइए उसकी alive. आराधना करें, उसे खोजें, उसे धन्यवाद दें। Let us worship Him. Let us seek Him. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष May दे। the Lord bless you through these words. पिता मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, Father, I thank you from the depths of धन्यवाद my देता हूँ, heart. मेरा यीशु जीवित है। I thank you because my Jesus is मृत्यु alive. से वो जयवंत हुआ है, He is the one who has conquered death. मृत्यु से रोक नहीं पाई। Death couldn't hold Him. जो एक मृत्यु का भय था उसने तोड़ दिया है। He has broken the fear of death. आज जो भी इंसान मसीह में मर रहे हैं, एक नए जीवन को आपके साथ आरंभ कर रहे हैं। And anyone who is dying in Christ, he is beginning his new life, O Lord. प्रभु अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। They are entering into eternity. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Lord, we thank आज you. जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, All those who are यदि listening to कोई me, समस्या के अंदर है if प्रभु, they are in any kind किसी of बंधन trouble, के अंदर हैं if प्रभु they जी, are in any kind of आज bondage, नासवत कर यीशु के नाम से उन बंधनों को मैं खुलने की आज्ञा करता हूँ, बंधनों को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। I pray right now, let all the chains, let all the problems be broken right now. प्रभु तू जीवित है परमेश्वर, Lord, you are तेरे alive. पुनरुत्थान की सामर्थ उनके जीवन में काम करे। Lord, let your resurrection power be at work in their तुझे life. धन्यवाद, तेरी महिमा करे। Lord, I thank you and I bless you. और इन समय के लिए भी हम धन्यवाद देते, तेरे करीब आने का मौका हमें मिल रहा है प्रभु। Lord, we thank you even for this times because you हर have एक given us an परिवारों को तो opportunity आशीष में to कर। come closer to you. ये Bless सुख every है। family. यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रवेश का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु हमें सुनने वाले
सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू। Bless you.